आगे क्लिप में मैं दिखाती हूँ काऊ के संग इलाज से पहले और इलाज के बाद की पिक्स। कैसे सोया दिखी नहीं रही है, तो दिखी नहीं रही है, सोई भी देखना। अरे कैसी। आज का ब्लॉग ना मेरा शाम से ही बन रहा है क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में स्वागत है और आप सभी का चैनल स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। ये देखा दोनों कैसे सो रही। खा ले बेटा, खा ले। छोटू कैसे सो रखा है, छोटू कैसे सो रखा भाई, छोटू सो रखा है। देख, खा ले खा ले खा ले। दोनों के दिनों सो रखे। तो मैं इसी के साथ आपसे बात करती हूँ। डॉग्स के बहुत ही क्रूरते के केस तो आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। आज भी बहुत सारे केस आए हैं। किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, किसी मदर के बच्चे फंस गए हैं, किसी को सबसे गंदा केस है गौ माता, जिसको ना हम लोग गौ माता कहते हैं। तो एक गौ माता का मतलब दूसरी जगह का है, यहाँ का दिल्ली का केस दिया। उसके मुंह पे लोगों ने, किसी ने पत्थर मार मार के खूनम खून कर दिया है। तो हमारे जो ग्रुप के एक डॉक्टर हैं तेज, तो वो उनका इलाज कर रहे हैं। तो मतलब कि गांव में है केस, मतलब कि कहाँ से कहाँ हम गिरते जा रहे हैं। कहने को हम गऊ को माता बोलते हैं और गऊ को हम मार मार के बुरा हाल कर रहे हैं। तो कहाँ है हमारे संस्कार में, तो समझ ही नहीं आ रही कहाँ जा रहे, क्यों इतने क्रूर होते जाते हैं। डॉग्स को मारने की सोचे बस, और हम कुछ ना सोचे, यही हम देखते रहते हैं बस। कुछ हैं एनिमल्स लवर जो कि कुत्तों का मुद्दा बना के पैसा कमा रहे हैं। एक आध एनिमल लवर्स की वजह से सारे एनिमल लवर बुरे नहीं हो सकते, सभी नहीं कमाते हैं, सभी हेल्प करते हैं। तो कुछ लोग तो हर जगह गंदे होते हैं। एक कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। जो जोगिंदर सिंह बोल रहा है कि अगर सड़क में फीडिंग करानी इनकी बंद हो गई तो ना इनके धंधे बंद हो जाएंगे। बताओ, ऐसा कौन सा हम धंधा कर रहे हैं कि जो बंद हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होएगी। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो खाना खिलाएंगे भैया, जहाँ मर्जी खिलाएगा। तो आके हमें मार दे, मार हमें। मैं तो कह रही हूँ जोगिंदर सिंह, मार गोली तो जितना मर्जी मार सकता है। हम ग्रुप में उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सारे उसके चमचे हैं और कुछ नहीं। इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है। कह रहा है अगर डॉग लवर को खाना खिलाने के लिए डॉग मना कर दो तो बताओ क्या करते हैं, अपने कपड़े उतार के फाड़ देते हैं, फिर केस कर देते हैं। मतलब कोई महिला इतनी बेवकूफ़ होगी कि रोड पे अपने कपड़े फाड़ देगी, बताइए। खाना खा लिया, वो खाना नहीं खा रही क्योंकि वो बिना पनीर के नहीं खाती है, पनीर की दीवानी। खाना खा लो बेटा, बिना पनीर के खाना नहीं खाती है। बिना पनीर के मत खाइए। तो ये इतना डरता है ना, मुझे इसको अंदर बिठा के खाना खिलाना पड़ता है। खा बेटा खा, हाँ। उसके बाद ही मैं इसका पहरा दे रही हूँ ताकि आराम से खाना खा सके। और इतनी क्रूरती होती है ना, लोग पता है क्या करते हैं, डरते क्यों, इन्हें ना खाना देते हैं, कहते हैं ले खाना खा ले। जैसे ये लोग पास में आते हैं ना, कई लोग ना डंडा मार देते हैं। इस चक्कर में ये ना बहुत डरते हैं। तो इनके संग ये केस होते हैं ना, तो ये बहुत कम करते हैं। मैं तो खड़ी ना, मेरे संग कोई खा रहा है, मेरे से फेथ करता है और किसी पे नहीं करता ये फेथ बिल्कुल भी। पहले इसकी ना पूंछ अंदर रहती थी, अब ये मेरे सामने पूंछ सीधी रखता है। इसको पता है मैं इसको प्यार करती हूँ और ये जानता भी है, डॉग है ना, ये जानता भी है कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं इसके पीछे खड़ी तो इसको पीछे से कोई भी नहीं मारेगा। आओ आओ आओ, इधर खा लो खा लो। दोनों भी खा रहे हैं आराम से। खा लो बेटा पेट भर के। चलो आगे टाइम पे चुलबुली है और ये है, दोनों टाइम पे खाना खाने आ गए हैं। तो मैंने इनको भी खाना डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ। बहुत खाना डाल दिया, कम नहीं डाला। आपको तो उधर भी खाते हुए दिख रहे होंगे, एक ये इधर खा रहा है।
सुंदर डॉग है, कितना सुंदर डॉग है। डाले और खाएगा डालू। ये देखो कैसे सो रहा, ये माँ सो रही है, कैसी गहरी नींद सो रही है। और ये बेटा देखो, बाबू खाना खा लो, खा लो। ओए खाना आ गया, खाना चलो खाओ। तेरी सुबह तो ठीक रहती है तबीयत, तो खेलती रहती है, और रात को तेरी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा क्या हुआ? अंकल आ गए, अंकल आ गए। खाओ। नहीं क्यों नहीं खा रही है खाना? चलो खा लेना, मैंने खाना रख दिया, खाना खा ले। कोको कोको खाना खा लो। देखो कोको अपने नाम से कैसे पूछ जाता है। कोको 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 कोको, अपना नाम सुन के पूछ रहा था कोको। कोको के नाटक देखो। कोको उठ जा, खाना खा लो, चलो खाना खा लो। इसकी पूंछ देखना, खाना खा लो, चलो। कोको, इसका नाम लो तो कैसे पूछ रहा है। कोको 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 कोको, चलो उठ जा उठ जा, खाना खा ले, चल खाना खा ले, खाना खा ले, चल बहुत हो गया। इसके नाटक देखो, कितने नाटक हो रहे हैं। चलो मैं जा रही हूँ, खा ले बेटा खाना, तू भी खा ले। खा लो, क्या हो गया इसको? आ रही हूँ। ये देखो मैं खाना खिलाने आई ना, कितना प्यार दिखा रहा है। इसके नाटक देखो, इसके नाटक खत्म नहीं होते। चल कोको मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय। कोको 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 कोको, पूछ देखो इस हिसाब से होती है। चलो खाना खा लो, चलो उठा के छोड़ा मैंने इसको। हाँ बेटा मेरे को नहीं चाटना, बस खाना खा लो, खाना खा लो, चलो खा लो। जल्दी कहाँ जल्दी, चलो खाओ, मैं जा रही हूँ। ये खड़ा है, खाना रखा है। अच्छा वो खाने नहीं दे रहा तेरे को खाना? आजा आजा, अच्छा तू तो है, खा ले, खा ले खा ले खा ले। चलो घर चलो, मेरे को लेने आइए, चलो आओ आओ, चलो घर चलो, चलो आ जाओ, चलो खा लो खा लो खा लो, हट खा ले खा ले, हट खा लो, जाओ खाओ खाओ खाओ, खड़ी में। मैं इसकी सर की मालिश कर दी, सर की मालिश कर, सर की मालिश कर। खा ले छोटू, छोटू फायदा उठा ले, खाना खा ले। इसको मैं यहाँ ध्यान डाइवर्ट कर दूँगी। आजा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ ना कि लोग एनिमल्स के संग ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। अभी एक केस आया था गांव का, मैं आपको बताना चाहूँगी। उस गाय के मुंह पे ईंट से मार मार के खूनम खून कर दिया उसको। अब उसको इलाज हो रहा है, इलाज करके डॉक्टर यहाँ करवाया, शेल्टर वालों कह रहे फिर हम इसको अपने पास हमेशा नहीं रख पाएंगे, फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर ये लोग करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा लोग? आज के और पहले के जो केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक फ़ीमेल डॉग को गला काट के और उसके पाँच पप्पीज़ को उनका प्राइवेट काट के उनका पानी में डुबो के मार दिया गया था। बताऊंगी कि एफआईआर बड़ी मुश्किल से, तो पहले तो एफआईआर होती है, एफआईआर होती है तो इस पर ना एक्शन ही नहीं होता। मैंने देखा बहुत कम होता है, या तो उसके पीछे पड़े रहो। अब इसके बारे में हमें पता ही नहीं चला कि इस केस में आगे क्या हुआ है। और जैसा ही कुछ रिपोर्ट होगी, एक्शन होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत ही स्लो है हमारा कानून एनिमल्स के लिए। और आज जैसे कि एक केस आया था, उसमें एक गाय के गांव का केस था। गाय के माथे पे इतनी ज़ोर से ईंट मार मार के घायल कर दिया गया और उसको शेल्टर लाए, वहाँ पर ठीक करके फिर उसको भेजेंगे तो फिर वहीं जगह भेजेंगे, फिर इसके साथ क्या होगा। मतलब गाय किसी से भी नहीं है। वो ऐसे कहेंगे गौ माता होती है, गौ माता होती है, तो फिर आप उसके मुंह पे इसको बुरी तरीके से मार रहे हैं। जब तक दूध देते हैं आप उसको रखते, आओ आओ आओ, जब तक आप दूध देते हैं तो उनको रखते हैं, जैसे वो दूध नहीं देते हैं उनको रोड पे छोड़ देते हैं। बहुत जगह होता है गायों के त्रिशूल का निशान बनाते हैं जला के, तो उनके मेहंदी लगा देते हैं, कलर लगा देते हैं। तो ये भी क्रूल्टी में आता है एनिमल्स की, उनसे उनको स्किन एलर्जी हो जाती है। अभी होली आने वाली है, प्लीज़ होली में आप लोग उन पर कलर या पानी ना डालें, उनको भी तकलीफ़ होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और मैंने बताया था कि एक
स्ट्रीट डॉग देखा था और वो स्ट्रीट डॉग के बच्चा अड़ा हुआ था और वो भागे जा रही थी, बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, तो पप्पू पप्पू खड़ा था। फिर उसका कोई भी उसको ध्यान नहीं दे रहा था, उसको भी उठा के शेल्टर भेजा। उसके पप्पी भी हुए, कुछ मरे हैं और कुछ हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को में तो अंदर मेरे को लगता है कि अब वो इंसानियत रह ही नहीं गई है। कई चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या क्या बताऊँ। जैसे मैंने वो बताया कि एक मैं रोड पे आज गई थी अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो बाहर मैंने देखा एक डॉग बैठा हुआ है, तो उसका पैर टूटा हुआ है। तो मैंने उससे, भाई आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते? कह रहे नहीं, हमने पता नहीं ऐसी कुछ उल्टा घुमा फिरा के। जब मैंने कहा कि मैं इसका इलाज कराने के लिए भिजवा दूँ तो आप क्या करोगे? कहते फिर ऐसे करना, इलाज कराने के लिए ले आ रहे हो तो इसको ना वहीं रख लेना, यहाँ रोड पे मत भेजना। मतलब यार कितने सेल्फिश लोग हैं। तुम्हें जरा सा भी पेन नहीं हो रहा कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वही देख के ना मुझे ना बहुत दुख होता है, सच्ची कसम से। इतना गुस्सा भी आता है सोने, तो मुझे ना बड़ा गुस्सा भी आता है इन चीज़ों को लेके कि हमारा देश में कभी भी क्या होगा नहीं, कब होगा बदलाव और कैसे होगा। सोनी, तो मेरे को यही ना अजीब सा होता है सोच के। मेरे को ना एंजाइटी होती है, बाकी किसी चीज़ों से मुझे एंजाइटी नहीं होती। जब मैं किसी एनिमल्स के साथ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ही एंजाइटी हो जाती है। मैं अपने एरिया में तो मैंने घोड़े और गधों पे सामान लदवाने पे करवा दी थी। इस एरिया में अगर मैंने देख लिया ना, मैं उनके घोड़े ना उठवा लूँगी। पर हर एरिया में वो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। चलिए, और कोई भी केस हो गए। जोगिंद्र अंकल जी तो एनिमल्स को कह रहे हैं शेल्टर में डाल दो, डॉग्स को शेल्टर में डाल दो। उन्हें ये नहीं मालूम कि शेल्टर सिर्फ बीमार जानवरों के लिए होता है, स्वस्थ जानवरों के लिए नहीं होता। और हम किसी को कैद पे नहीं करते, हर एक को जीने का अधिकार है। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे सारे ब्लॉग देखिएगा और प्लीज़ उनको शेयर भी करेगा। मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। बाय।